चलो हेडिंग डालो तुम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचिंग डिसेंट। हेडिंग डाल लो ब्रांचिंग डिसेंट। इस टेबल अभी वही समझाने, टॉपिक यही पढ़ा है, यही पढ़ने जा रहे हैं। चलो देखो इधर, इधर देखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचिंग डिसेंट। जब हमने डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी तो मैंने वहाँ कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। कोई मुझे वो पॉइंट्स बता सकता है? वेरिएशन एंड हेरिडिटी, और ब्रांचिंग डिसेंट्स, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये 5 चीज़ें डार्विन ने बताई थी। हमने सब कुछ समझ लिया है, बस हमारा ब्रांचिंग डिसेंट बच गया है। ठीक है, वेरी गुड। बस हमारा क्या बच गया है? ब्रांचिंग डिसेंट। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ये डार्विन के द्वारा दिया गया है। डार्विन के 2 मेन पॉइंट कौन कौन से थे? एक था आपका नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा था आपका ब्रांचिंग डिसेंट। एक हम पढ़ चुके हैं, दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पे आपका पूरा एक लेक्चर आज का इसी पे रहेगा। ठीक है, ब्रांचिंग मतलब होता है कि कई सारे ब्रांचेस निकली होंगी। डिसेंट्स मतलब होता है, देखो, एंसेस्टर का उल्टा होता है डिसेंट्स। एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज, और उनके जो बच्चे हैं यानी कि उनके क्या हैं? डिसेंट्स हैं। बात समझ में आई? एक वर्ड होता है एंसेस्टर, दूसरा वर्ड होता है आपका डिसेंट। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, डिसेंट मतलब होता है वंशज। क्या होता है? पूर्वजों के जो वंशज हैं उनको हम क्या कहेंगे? डिसेंट्स। तो साइड में कहीं लिख लो, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, और डिसेंट्स मतलब होता है वंशज। ठीक है, थोड़ा तेज हाथ चलाना। ठीक है, दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा खोलना। क्या हुआ? ठीक है, फिर भी इस नालायक को मेरी हैंकी नज़र आई थी। हाँ ठीक है, मैं जो हूँ सो हूँ यार। चलो चलो आगे चल के देखो इधर, देखो 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 इधर, ब्रांचिंग डिसेंट्स हम पढ़ रहे हैं। ब्रांचिंग मतलब कई सारी ब्रांचेस आपको देखने मिलेगी, डिसेंट्स मतलब वंशज की। दोनों वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया? देखो होता क्या है, कोई एक स्पीशीज़, ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, बस इसका नाम हमने नहीं पढ़ा था। कोई एक स्पीशीज़ को अगर हम अलग अलग जगह ले जाके छोड़ दें तो वो एक नई स्पीशीज़ बना देगी। ठीक है, यानी कि किसी एक स्पीशीज़ जिसके एंसेस्टर सेम रहे होंगे, अगर वो अलग अलग जगह चली जाती हैं तो वो नए नए डिसेंट्स बना लेते हैं, यानी नए नए वंश बन जाते हैं, नए नए स्पीशीज़ बन जाते हैं। समझ में आई बात? देखो, कोई एक आपकी स्पीशीज़ होगी, ठीक है, ये आपकी अलग अलग जगह जा कर के, जहाँ पे इन्वायरमेंट्स अलग अलग हो, वहाँ जा कर के कुछ नए नए ऑर्गेनिजम्स बना लेगी। इसी को हम कहते हैं ब्रांचिंग डिसेंट्स, यानी एक जगह से कई ब्रांचेस निकल रही हैं और नए नए से डिसेंट्स यानी नए नए स्पीशीज़ बन रहे हैं। बात समझ में आया? इसी का दूसरा नाम होता है एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव वर्ड क्यों कहा? क्योंकि नई जगह जाकर ये अपने आप को एडाप्ट किए हैं, और रेडिएशन मतलब होता है फैलना, एक जगह से फैलना। ठीक है, तो एडाप्टिव रेडिएशन, दोनों वर्ड्स आपको समझ में आए? पक्का? फिर से सुनो, ब्रांचिंग क्यों? क्योंकि यहाँ से एक जगह से ब्रांच निकल रही हैं। डिसेंट्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एंसेस्टर रहा होगा, उसी के सारे वंशज हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी को कहते हैं हम एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन,
एडाप्टिव रेडिएशन मतलब होता है, रेडिएशन मतलब आपने सुना होगा फिजिक्स वगैरह में 2-3 तरह के हीट ट्रांसफ़र के मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। रेडिएशन मतलब सूरज से जो किरणें बाहर की तरफ निकलती हैं उस वाले टाइप के हीट कंडक्शन को हम कहते हैं रेडिएशन। कुछ इसी तरह से आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे निकलते हुए, है ना, इसीलिए इस चीज़ को हम रेडिएशन कह रहे हैं। और इस रेडिएशन के पश्चात यानी इस रेडिएशन के बाद जो नई स्पीशीज़ बन रही है उसने अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढाल रखा है, यानी एडाप्ट कर रखा है, इसलिए इसे कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। ऐसा रेडिएशन जो एडाप्टेशन कॉज कर रहा है। क्लियर है? दोनों वर्ड्स क्लियर है अच्छे से एकदम? ठीक है, तो इसी को दूसरा नाम लिख लो, एडाप्टिव रेडिएशन। फिर आगे बढ़ते हैं, तो नहीं अभी हम बनाएंगे, बस ये हेडिंग लिखो। ओके, इसमें लाइन लिखो, ये है क्या, ब्रांचिंग डिसेंट या एडाप्टिव रेडिएशन होती क्या है, लिखो। इट इज़ अ प्रोसेस। अच्छा सुनो, एक छोटा सा अंतर है लेकिन दोनों का लगभग सेम डेफिनेशन आती है। एडाप्टिव रेडिएशन एक प्रोसेस है, ब्रांचिंग डिसेंट मतलब इन वंशजों को हम कह रहे हैं कि वो ब्रांचिंग डिसेंट है, और ये हुई कैसे है, वो प्रोसेस आपकी एडाप्टिव रेडिएशन है। लगभग सिमिलर डेफिनेशन है इसलिए मैं एक साथ लिखवा रही हूँ। समझ में आया कुछ? एडाप्टिव रेडिएशन ये रेडिएट होने की एक प्रोसेस है, एडाप्ट होने की प्रोसेस है। ब्रांचिंग डिसेंट उन ऑर्गेनिज्म को कह रहे हैं जो ब्रांच होकर के बने हैं। बात समझ में आया? ठीक है, लिखो इसमें। तो एडाप्टिव रेडिएशन की हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो मेनली हमारा फोकस है एडाप्टिव रेडिएशन पे। लिखो इसमें, द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड, न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड। हमारे चक्कर में मैंने लिखा ही नहीं। एडाप्टिव रेडिएशन होता क्या है? बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से दे रखा है। देखो, ये एक प्रोसेस है जिससे नई स्पीशीज़ बनती हैं, न्यू स्पीशीज़ आर फॉर्म, ठीक है, ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल हम आइसोलेशन कर दे रहे हैं, यानी कि एरिया बदल दे रहे हैं। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब लैंड हम जहाँ वो रहता था एक्चुअल में उस चीज़ को हम बदल दे रहे हैं, इन्वायरमेंट हम बदल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये नई स्पीशीज़ बन रही है, क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन किया जा रहा है। और एक और पॉइंट इसमें है कि ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो करके अदर जगह पे अलग अलग स्पीशीज़ बनती हुई दिखाई देती हैं रेडिएशन के थ्रू, क्योंकि एक जगह से स्टार्ट हुई हैं। पहले भी हम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन पढ़ रखे हैं, लेकिन वहाँ पे एक जगह से स्टार्ट होना हमने नहीं बताया था। यहाँ पे एंसेस्टर सेम है और अलग अलग स्पीशीज़ बन रही हैं ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। वहाँ एंसेस्टर सेम नहीं हुआ करता था, ऐसा हमने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था। हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, ठीक है। एडाप्टिव रेडिएशन समझ में आया? देखो एक बार और देखो इधर, कोई स्पीशीज़ का एक एंसेस्टर प्रेजेंट है, उससे कई सारे उसके बेबी हुए हैं, उन बेबी को हम अलग अलग जगह पे ले जाके छोड़ दें। एक को अमेरिका ले जाके छोड़ दें, एक को अफ्रीका छोड़ दें, एक को इंडिया में ही छोड़ दें, एक को श्रीलंका जाके छोड़ दें और एक को पाकिस्तान छोड़ दें, ठीक है। तो सारे के कैरेक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे। हो सकता है कुछ सालों बाद वो एक नई स्पीशीज़ बना ले, ठीक है। तो यही है आपका एडाप्टिव रेडिएशन। इसमें ध्यान रखने वाली बात कि एक ही एंसेस्टर था और उसी से वो सारे लोग बने हैं, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ओके। तो अब इसका एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। याद करो जब मैंने आपको बताया था डार्विन के बारे में, तो डार्विन क्या किए थे? समुद्री यात्रा पे गए थे और उन्होंने दो आइलैंड पे स्पेशल ऑब्जर्वेशन देखा था। दोनों का नाम कोई बता सकता है? दो जगह उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे, मैंने नाम लिखवाए थे। एक था आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा था आपका गैलापागोस आइलैंड। ये दो चीज़ मैं लिखवा चुकी हूँ, ठीक है।
तो ये दो जगह पे उनके अलग अलग कंक्लूज़न थे। क्या कंक्लूज़न थे वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। इन चीज़ों को मैं मिटा दूँ, ओके। चलो देखो, पहली बात तो हम देख लेंगे कहाँ पे, हम गैलापागोस आइलैंड पे पहले देखेंगे और सेकंड ऑब्जर्वेशन उनका कहाँ देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में। तो पहले हेडिंग डाल लो, ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन ऑन गैलापागोस आइलैंड। लिख रही हूँ, रख दे, ठहर जाओ, गंवारो, देखो। अरे ऑन हो, इन हो, क्या मतलब है तुमको, मतलब ग्रामर पढ़ रहे हैं। अब मैं ही कंफ्यूज हो गई, क्या था, इन था, मतलब चाहे जो, चलो। ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन ऑन रहेगा। अरे लैंड के अंदर जाके थोड़ी देखे थे, लैंड के ऊपर ही जाके देखे थे, तो ऑन रहेगा, ठीक है। एज ए विश कुछ भी लिख दो, ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं हम। चलो, हो गया, हो गया। हम क्या देखने वाले हैं, डार्विन के ऑब्जर्वेशन दो जगह पे हम देखने वाले हैं। पहला है एक आपका आइलैंड है जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड, दूसरी जगह होगी आपकी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड पे उन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसी बर्ड्स थी, ठीक है, कुछ ऐसी बर्ड्स थी जो जहाँ से वो बिलोंग करते थे या जहाँ कभी भी रहते थे वैसी बर्ड्स उन्होंने देख रखी थी। लेकिन ड्यू टू जोग्राफिकल आइसोलेशन जब ये इस आइलैंड पे आए तो उन्होंने देखा अलग अलग टाइप्स की बर्ड्स प्रेजेंट है। वो सेम उसकी ओरिजिन है, पहले वो सीड ईटिंग बर्ड्स थी। बर्ड्स वगैरह जनरली क्या करती हैं, दाना वगैरह चुगती हैं ना, दाना खाती हैं, तो वो ओरिजिनली सीड ईटिंग बर्ड्स थी। लेकिन ड्यू टू जोग्राफिकल आइसोलेशन और ड्यू टू अदर डिफरेंट कंडीशंस क्या हुआ, वो नई नई स्पीशीज़ बना ली। उन्होंने कई सारी स्पीशीज़ बना ली, कुछ इंसेक्टिवोरस हो गई, कुछ इंसेक्ट्स को खाने लगी, ठीक है। कुछ ऐसी होंगी कि जो अभी भी सीड ही खाती हैं, कुछ ऐसी होंगी कुछ अदर चीज़ें खाने लगी, कुछ ऐसी होंगी जो ट्री वगैरह पे होल करके वहाँ पे रहने लगी, तो उनकी बीक थोड़ी नुकीली और टाइट हो जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ वेरिएशंस उनमें आ गए थे। ओरिजिनली वो क्या थी, सीड ईटिंग बर्ड्स थी, लेकिन जैसे ही उनको अलग अलग कंडीशंस मिली वो नई नई स्पीशीज़ बना ली, ठीक है। बर्ड्स को इंग्लिश में फिंचेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि डार्विन ने उन बर्ड्स को देखा था इसलिए उन्हें कहते हैं डार्विन फिंचेस। क्लियर है, ठीक है। ओरिजिनली वो कैसी थी, सीड ईटिंग बर्ड्स थी और बाद में चलकर कुछ इंसेक्टिवोरस बर्ड्स बन गई थी। मेनली आपको फोकस करना है इंसेक्टिवोरस बर्ड्स पे, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि ओरिजिनली कैसी थी और बाद में चल के कैसी बनी, तो आपको पता होना चाहिए ओरिजिनली थी सीड ईटिंग, बाद में चल के वो क्या बनी है, इंसेक्टिवोरस, ठीक है। और उनमें भी कई सारी स्पीशीज़ बनी हैं, इंसेक्ट्स को खाती हैं, ठीक है, ओके। चलो तो लिखो, एक लाइन लिखो, डार्विन ऑब्जर्व्ड birds which were ठीक है, विच वेर ओरिजिनली सीड ईटिंग बर्ड्स। ये ओरिजिनली क्या थी, सीड ईटिंग बर्ड्स थी, ठीक है। और उसी आइलैंड पे ये उनको देखने को मिली थी, उसी आइलैंड पे उनको इस बर्ड की कई कैटेगरी मिल गई थी। मान लो कि उनको मान लो सीड की कमी हुई हो तो उन्होंने अडाप्ट होकर कीड़ों को खाना शुरू कर दिया, इंसेक्ट्स को खाना शुरू कर दिया। कुछ ने अडाप्ट होकर मान लो उनको रहने की जगह नेस्ट वगैरह नहीं बना पाए तो कुछ लोग वुड में परफोरेट करके वहाँ छेद बना के वहाँ अपने रहने लगे, जैसे वुड पिकर करता है।
ठीक है। तो ऐसे अलग अलग उनकी स्पीशीज़ बन गई। ये उसी लैंड पे बनी थी ड्यू टू डिफरेंट एडाप्टेशन, उनमें अलग अलग एडाप्टेशंस हुए थे, लेकिन बेसिकली वो एक ही एंसेस्टर से बनी हुई हैं। तो क्या उनमें एडाप्टिव रेडिएशन हुआ है? यस, एक ही एंसेस्टर से कई सारी स्पीशीज़ बनी हैं, ठीक है। और ये कहाँ हुआ है? गैलापागोस आइलैंड। बस आपको इतना सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डार्विन नेम दोज फिंचेस, डार्विन named those finches they evolved into different insectivorous birds, ठीक है। देखो इधर आपके बुक में एक फिगर दे रखा है, इधर देखो आपके बुक में एक फिगर दे रखा है, यहाँ पे ये डार्विन फिंचेस का ही फिगर है। और देखो इसमें अलग अलग तरह की वो बन गई हैं। बेसिकली वो ब्लैक कलर की बर्ड्स हुआ करती थी और वो बेसिकली सीड ईटिंग बर्ड्स थी, लेकिन एडाप्टेशन होने पे वो अलग अलग तरह की बन गए। देखो किसी की बीक बहुत मोटी है, किसी की बहुत नुकीली है, बेस्ड ऑन उन्होंने क्या अडाप्ट किया है, किस चीज़ के लिए उनमें अडाप्टेशन हुआ है, ठीक है। तो ये डार्विन के फिंचेस हैं और ये कुछ पॉइंट्स इनके बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। दैट्स इट। हो गया? हो गया? ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? बर्ड्स को डार्विन अडॉप्ट किए थे, अलग किए हैं। तुम लोग हंस लो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं भी हंसूं। जो आइलैंड था, हाँ वो एक ही लैंड था, हाँ, वहाँ पे क्लाइमेट अगर तो चेंज होगा तो एक ही तरह चेंज होगा। हाँ, तो एक अलग अलग बात ये है अडाप्टेशन सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे बेस नहीं होता, बेस्ड ऑन कंपटीशन भी होता है। मान लो उनके अंदर खाने की कमी है, मान लो 4-5 लोग हैं खाने के लिए झगड़ रही हैं, पहले सीड्स वो लोग खाते थे लेकिन खाने की कमी हो रही है, तो कुछ बर्ड्स अपने आप को ऐसा अडाप्ट कर लेंगी कि वो सीड्स भी खा ले, सॉरी वो इंसेक्ट्स भी खा ले। अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं अडाप्टेशंस के, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इन्वायरमेंट चेंज ही हो, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। ओके, मुझे पता है उसने अपने उसने उसका नाम लगा के अपना क्वेश्चन पूछा है। खैर चलो चलो, तुम्हारी बातें तुम ही जानो। देखो इधर, बस देखो इधर, तो ये हो गया उनका ऑब्जर्वेशन गैलापागोस आइलैंड पे। आपको 2-3 टर्म ध्यान रखने हैं, गैलापागोस आइलैंड, डार्विन फिंचेस, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उनका ऑब्जर्वेशन कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो लिखो ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा यहाँ पे इन रहेगा, आई डोंट नो वाई, पर इन ही करेक्ट लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। यहाँ पे नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, ऑन ऑस्ट्रेलिया, वी लिव इन इंडिया। हाँ हाँ, क्यों, लेकिन मुझे भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता, बस फील आ रही है। वो क्या है? वो जब समुद्र है। ऑस्ट्रेलिया लैंड नहीं है, कंट्री लैंड नहीं होती है। तो ऑस्ट्रेलिया एक लैंड ही है, उसके ऊपर वो भी प्रेजेंट होगा। अब जो भी हो, मुझे नहीं पता। चलो लिखो ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन इन ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन फील आती है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। वाह, कभी कभी यही कॉमन सेंस आपको नॉनसेंस बनाता है। अक्सर इंग्लिश के एग्जामिनेशन में ऐसा होता है, कभी कभी उनको लगता है कि ये सही है,
फील आती है ऐसे, लेकिन कुछ इंग्लिश के रूल्स ऐसे होते हैं जो उसको गलत साबित कर देते हैं। हमने कुछ एग्ज़ाम्स दिया था ऐसे, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स, वहाँ पे अक्सर ये मुझे फेस करने को मिला था। अगर आप गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देने वाले हो जिसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट आ रहा है तो बेस्ड ऑन फीलिंग मत करना। चलो देखो, इधर देखो, ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? एक वर्ड आपका आता है मार्सुपियल। क्या वर्ड है? यहाँ मैं लिख रही हूँ साइड में तुम भी लिखो, इसका मतलब लिखो, मार्सुपियल। मार्सुपियल का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स। जब मैं पढ़ा रही हूँ वो दोनों तो शांत हो गए, तुम ही हंस रही हो। देखो इधर, हंसना ठीक है, थोड़ी देर के लिए हो गया, फिर सीरियस हो जाओ। ये नहीं कि एक बार हार्मोन सिक्रेट होता गया तो हो ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? यू नो वेल। ठीक है, चलो देखो इधर, मार्सुपियल। मार्सुपियल वर्ड जानना जरूरी है इसे समझने से पहले। मार्सुपियल मतलब क्या होता है? जम्हाई वाले लोगों, मार्सुपियल मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है अपने बेबी को कैरी करने के लिए। क्या आपने? कंगारू, मंकी, हद है, बंदर जैसे तुम ही लोग हो। लगता है उसमें कोई पाउच रहता है। हद है, कुछ लोग मतलब ढीला रहता है एक आध। बस इधर देखो, है बता रहे हैं, ठहरो, अभी उसी के नाम लिखने वाले हैं। मतलब एक तुम्हें कॉमन नाम पता है कंगारू, है ना? उसके पास क्या होता है? एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है इसके स्टमक पे, जैसे कि थैली कोई लगा हो, और उसमें क्या रहता है? उसका बेबी रहता है। ऐसा नहीं है कि वो उसके बॉम्ब में है, नहीं, वो पैदा होने के बाद भी उसी में रखता है बेबी को, है ना? तो वो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं मार्सुपियल एनिमल्स। जिनके पास भी वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर हो, हम उसे क्या कहेंगे? मार्सुपियल्स कहेंगे। ठीक है, तो मेनली आपको पता होगा कंगारू बिलोंग करता है ऑस्ट्रेलिया से। मेनली वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता था। अब बात अलग है कि अलग अलग जू में उसे रखा जाता है, वो बात अलग है, लेकिन मेनली उसका ओरिजिन कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया ही था। ठीक है, इसलिए उसको एंडेमिक स्पीशीज़ भी कहा जाता है। एंडेमिक मतलब होता है ऐसी स्पीशीज़ जो सिर्फ एक एरिया में पाई जाए, कहीं और ना पाई जाए। जैसे कि एशियाटिक लायन, एशिया का जो लायन है वो सिर्फ और सिर्फ एशिया में पाया जाता है, अदर किसी कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता है। ऐसी स्पीशीज़ को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। यहाँ लिख दे रही हूँ, एंडेमिक। हालांकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। एंडेमिक मतलब, चलो लिख लो, ऐसी स्पीशीज़ जो एक ही एरिया में पाए जाएं और कहीं ना पाए जाएं, एक पर्टिकुलर एरिया हो उनका, ऐसी स्पीशीज़ को कहते हैं हम एंडेमिक स्पीशीज़। यस ऑफ कोर्स। नहीं, वाइट टाइगर प्रेजेंट है, कई जगह प्रेजेंट है, उसे एंडेमिक आप नहीं कह सकते। बंगाल टाइगर, देखो अब क्या हो गया ना, अब अलग अलग जू में हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब एंडेमिक ज़्यादातर रह नहीं गए हैं। ठीक है, हो गया। कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही जगह पाए जाएं दुनिया में और कहीं ना पाए जाएं, ऐसे को हम कहेंगे एंडेमिक। ठीक है, और पैंडेमिक मतलब होता है जो हर जगह सर्वत्र हो, जैसे कि कोरोना। ठीक है, वो पैंडेमिक था। तो ये सारे वर्ड्स हैं, एंडेमिक, पैंडेमिक, और ऐसे कई सारे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, चलो देखो, हमारी बात कर रहे थे हम मार्सुपियल पे। मार्सुपियल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर हो अपने बेबी को कैरी करने के लिए, ऐसे को हम क्या कहते हैं? मार्सुपियल्स। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया से ही मेनली बिलोंग करते हैं मार्सुपियल। जितने भी मार्सुपियल्स हैं उनका ओरिजिन बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक आपका मार्सुपियल कोई एंसेस्टर रहा होगा, और वहीं से अलग अलग जगह पे सारे मार्सुपियल्स बने हुए हैं। अलग अलग जैसे जैसे कंडीशंस मिलती गई, वो अलग अलग अडाप्ट होके अलग अलग बन गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप डायग्राम बनाओगे, एक गोल सा बनाओगे, वहाँ पे लिखोगे मार्सुपियल्स, और उसको रेडिएट होके वो क्या क्या बने हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। मार्सुपियल अपनी भाषा में लिख लो, मैं ऐसे क्या बनाऊँ? द ऑर्गेनिजम्स विच हैव पाउच लाइक स्ट्रक्चर टू कैरी देयर बेबी। द ऑर्गेनिजम्स विच हैव, द ऑर्गेनिजम्स
टाइम कितना हो रहा है? हाँ ओके, जल्दी से बनाओ। देखो ये मार्सुपियल अब समझ में आ गया ना, सिंपल। इसके और भी सारे कैरेक्टरिस्टिक है पर मेन यही है, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं मार्सुपियल्स को। तो मेरे साथ एक डायग्राम बनाओ। है कैट नहीं, मोल। मोल मतलब होता है छछूंदर। जल्दी से उतारो, फिर इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं। हो जाएगा याद, डोंट वरी, ये 2 बार आपको याद करना है। बैंडेड एंट ईटर, एंट्स को खाने वाले। ये यूजुअली एंट्स खाते हैं, चींटियों को खाते हैं, पता नहीं कैसे खा लेते हैं। क्या हुआ? बंदर चींटी खाता है? कहाँ से आए हो तुम लोग? मतलब मुझे डाउट हो रहा है तुम लोग पे, कहाँ से आए हो? हद है, बंदर चींटी खाता है, बंदर के पास पाउच होता है, कुछ भी। चलो लिखो जल्दी से, जल्दी से गिन लेना। 10 होने चाहिए, 10 टोटल 10 होने चाहिए, ठीक है? चलो देखो इधर, अभी लिखना, बाकी बचा कुचा बस खत्म है, ये लास्ट टॉपिक है। देखो देखो जल्दी देखो, देखो याद करने का तरीका। बहुत ज़्यादा तरीके नहीं है इसमें, लेकिन कुछ चीज़ें आप याद कर सकते हो। पहली बात तो मार्सुपियल से आपको याद आ जाएगा कौन? कंगारू। कंगारू से आपको याद आएगा क्या? ऑस्ट्रेलिया। तो ये प्रोसेस कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है, पहली बात, ठीक है? ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है। आपको सारे नाम नहीं याद हो तब भी चलेगा, लेकिन कुछ नाम आपको याद करने हैं। पहली बात, कंगारू तो ऐसे ही याद हो जाएगा। मार्सुपियल नाम से मार्सुपियल रैट और मार्सुपियल मोल याद हो जाएगा, चूहा और छछूंदर याद कर सकते हो क्या? ठहरो, मार्सुपियल नाम से ये तीनों के तीनों याद हो जाएंगे, ठीक है? एक बड़ा प्यारा सा नाम है शुगर ग्लाइडर। ये गिलहरी ऐसी गिलहरी होती है जो उड़ सकती है। आप अपने बुक में इसका डायग्राम भी देख सकते हो। ये ऐसी गिलहरी होती है जो उड़ सकती है, उसको हम कहते हैं शुगर ग्लाइडर। क्या? नॉट चमगादड़, गिलहरी बोल रही हूँ। हद है, आज तुम लोग का कुछ ढीला लग रहा है, आज तुम लोग टाइट करके नहीं आए हो अपना स्कूल। ठीक है, देखो इधर, तो आपके मार्सुपियल, बस 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। मार्सुपियल मोल, मार्सुपियल रैट और कंगारू एक साथ आप याद कर सकते हो। और एक प्यारा सा क्या याद कर सकते हो? शुगर ग्लाइडर, ठीक है? मोल चूहे आए हैं तो एक कैट भी ला दो, और कौन सी कैट? टाइगर कैट, ठीक है? टस्मानियन एक टाइगर भी होता है, तो टाइगर का नाम याद करो तो टस्मानियन वुल्फ आपको याद कर लेना। टस्मानियन नाम याद रखोगे तब भी सही है, ठीक है? बाकी एंट ईटर नाम से याद हो जाएगा, एंट ईटर भी नाम याद हो तब भी ठीक है। कोआला एक आपका ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे मतलब हंसमुख ऑर्गेनिज्म माना जाता है, ठीक है? हाँ, बहुत हंसता है। तो मतलब ऐसी सारी चीज़ें हैं, बस आप याद कर सकते हो, जितना याद हो सके कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और मार्सुपियल्स में। क्लियर? ओके, आज के लिए इतना ही। दरवाज़ा खोल लो।